मॉर्निंग स्टूडेंट, +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 चल रहा है। कल हम डिस्कस कर रहे थे डिस्क्रीट सीरीज में जिसमें एक्स भी गिवन होता है और एफ भी होता है। कल हमने इंस्पेक्शन मेथड किया था, आज हम करेंगे सेकंड मेथड है हमारा ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में मोड कैसे निकाला जाएगा, मतलब जेड। देखो इलस्ट्रेशन, गिवन द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट मोड यूजिंग द ग्रुपिंग टेक्निक। स्पेशल लिखा होगा कि ग्रुपिंग टेक्निक से, ग्रुपिंग मेथड से आप मोड कैलकुलेट करें। हमारे पास दिए हुए हैं साइज, दूसरी साइड दे रखी है फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ बोलते हैं, और साइज क्या होता है एक्स। साइज है 2, 3, 4, 5, 6, 2 से लेकर 13 तक। साइज 2 से 13 है। फ्रीक्वेंसी 3, 8, 10, 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1। अब इसमें हमने मोड निकालना है। तो हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी। पहले ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनेगी। जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है दे रखा है 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1। जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको फर्स्ट कॉलम मान लेंगे हम। इसमें कॉलम बनेंगे ग्रुपिंग टेबल में। ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हमने 6 कॉलम तक जाना है। सेकंड कॉलम के ब्रैकेट में लिख लेना 1 + 2। थर्ड कॉलम के ब्रैकेट में लिख लेना 2 + 3। फोर्थ कॉलम के ब्रैकेट में लिखना है 1 + 2 + 3। फिफ्थ कॉलम के ब्रैकेट में लिखना है 2 + 3 + 4। और लास्ट बनेगा 6 कॉलम। इसके ब्रैकेट में लिखना है 3 + 4 + 5। ये याद रख लेना। इसका मीन्स क्या है, देखो 1 + 2 सेकेंड कॉलम। 1 + 2 का मतलब है पहली 2 फ्रीक्वेंसी प्लस करो, फिर नेक्स्ट 2 प्लस करो, फिर नेक्स्ट 2 प्लस करो। मतलब पहले इन दोनों को जोड़ेंगे हम। 3 + 8 11, फिर 10 और 12 जोड़ेंगे 22, 16 और 14 जोड़ेंगे 30, 10 और 8 जोड़ेंगे 18, 17 और 5 जोड़ देंगे 22, 4 और 1 जोड़ देंगे 5। ठीक है, ये हो गया सेकंड कॉलम। फर्स्ट तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में होगा। सेकंड में 1 + 2 याद रखना पड़ेगा आपको कि पहली 2 फ्रीक्वेंसी प्लस करो, फिर नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2। थर्ड कॉलम में याद करना है 2 + 3। 2 + 3 का मीन्स ये हो गया कि पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर उसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट 2 लेंगे, फिर नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2। पेयर्स बढ़ाएंगे, दूसरा तीसरा, पहले 8 और 10, तो ये हो जाएगा 18, फिर 12 और 16, 28,
14 और 10 24, 8 और 17 25, 5 और 4 9। लास्ट वाला एक छूट गया, कोई बात नहीं। एक फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू प्लस करेंगे। अब फोर्थ कॉलम याद रखना है 1 + 2 + 3 मीन्स अब फर्स्ट 3 प्लस करेंगे, नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3, 3 8 और 10 ये बन जाएंगे 11 और 10 21। इसके बाद 12 16 14, 12 16 14 ये हो जाएंगे 30 और 12 42। ये अपने जोड़े 12 14 और 16, 12 16 14। अब जोड़ेंगे 10 8 और 17, 10 8 और 17, 17 और 8 25 और 10 35। इसके बाद 5 4 1, 5 4 1 10, 3 पेयर्स बन गए। अब जो फिफ्थ कॉलम में उसमें याद रखना है 2 + 3 + 4 मीन्स सेकंड फ्रीक्वेंसी से शुरू करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3, बीच में कोई नहीं छोड़ा जाएगा, पहले वाले को छोड़ना है। अब 8 10 और 12, 8 10 और 12, 12 और 8 20 और 10 30 हो गया। अब ध्यान से टोटल करने पड़ेंगे, 16 14 और 10, 16 + 14 + 10 ये हो जाएगा 40। 10 तक हो गए, 8 17 5, 25 और 5 30। अब इसमें 3 ही बने, लास्ट में 4 और 1 बच गया। अब हम करते हैं लास्ट कॉलम। 6 कॉलम में कह रहा है 3 + 4 + 5, ये भी याद रखना। 3 + 4 + 5 मतलब हो गया कि पहले 2 छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3, पहले 2 छोड़ेंगे 3 और 8, उसके बाद 10 12 और 16, 10 12 और 16 ये बन जाएंगे 38, प्लस कर दिया बड़े। इसके बाद 14 जमा 10 जमा 8, 24 और 8 32। इसके बाद 14 10 8 हो गए, उसके बाद करेंगे 17 जमा 5 जमा 4, 17 और 5 22, 22 और 4 26। लास्ट में एक छूट गया, कोई बात नहीं, बस ये कॉलम से याद रखना। फ्रीक्वेंसी वाला फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड कॉलम 1 + 2, थर्ड कॉलम 2 + 3, फोर्थ कॉलम में 1 + 2 + 3, फिफ्थ कॉलम में 2 + 3 + 4 और सिक्स कॉलम में 3 + 4 + 5। इसके बाद एक टेबल बनेगी, ये तो थी ग्रुपिंग टेबल, इसके नीचे बनाएंगे हम एनालिसिस टेबल। अब इस टेबल में ऊपर आएंगे साइज ऑफ आइटम, और इधर आएंगे कॉलम्स, इधर कॉलम्स लिखेंगे। हमारे कॉलम कितने हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 टोटल। अब साइज हमारे पास आइटम्स के थे, ये साइज लिखेंगे 2 से लेकर 13 तक। टू
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो फर्स्ट कॉलम में देखो मैक्सिमम सबसे अधिक कौन सी वैल्यू, कौन सी अधिक फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 है, इसको सर्कल कर देंगे हम। सेकंड फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम क्या है? 30, इसको सर्कल कर देंगे। थर्ड कॉलम में मैक्सिमम क्या है? 28, इसको सर्कल कर देंगे। फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम 42, फिफ्थ कॉलम में मैक्सिमम 40 और सिक्स कॉलम में 38। मैक्सिमम को सर्कल कर दिया जाएगा। पहले में 17 है, दूसरे में 30 है, तीसरे में 28, चौथे में 42, पाँचवें में 40 और छठे में 38। अब देखो 17 फर्स्ट कॉलम में सबसे अधिक है, इसका साइज क्या है? 10। तो हम क्या करेंगे? 10 के नीचे आप एक इंडिकेट कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में देखो और 10 में जाओ, इधर यहाँ पे एक टिक कर दो, टिक मार्क कर देंगे हम। सेकंड कॉलम में मैक्सिमम क्या है? 30। किन दोनों से बना है? 16 जमा 14 से। 16 14 का साइज क्या है? 6 और 7। तो सेकंड कॉलम में जाओ, सेकंड कॉलम में 6 और 7 के सामने टिक कर देंगे। थर्ड में देखो, थर्ड में मैक्सिमम 28 है, ये किन दोनों से बना है? 12 जमा 16 से। और 12 और 16 का साइज क्या है? 5 और 6। तो थर्ड कॉलम के सामने जाओ, 5 और 6 पर टिक कर दो। अब हम चलते हैं फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में 42 है मैक्सिमम। 42 किन से बना था? 12 जमा 16 जमा 14। अब 12 16 14 की साइज क्या है? 5 6 7। तो 5 6 7 के सामने फोर्थ कॉलम में टिक करेंगे। फोर्थ कॉलम में 5 के सामने, 6 के सामने और 7 के सामने। इसके बाद है फिफ्थ कॉलम 40। 40 किन से बना? 16 जमा 14 जमा 10, इससे बना था 40। इनको जोड़ने से इनका साइज क्या बढ़ेगा? 6 7 8। तो 6 7 8 के सामने टिक कर देंगे फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में 6 7 8। लास्ट है 38। 38 किससे बना? 10 जमा 12 जमा 16 जोड़ने से 38 आया था। तो 10 12 16 का साइज क्या है? 4 5 6। तो 4 5 6 के सामने 6 कॉलम में टिक कर देंगे। 4 5 6। ठीक है, पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाएंगे। अब आंसर आएगा। अब इनका टोटल करेंगे। सबसे अधिक टिक किसके अंदर है? इसमें 1 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें 1 2 3, इसमें 1। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 5 है। टोटल जो 5 है ना मैक्सिमम है इनमें, तो उसका साइज क्या है? 6। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? Z इज इक्वल टू 6। ठीक है, मोड क्या हो गया? 6 हो गया। इसको मोड बोलते हैं हम। दोबारा देख लो कि मैक्सिमम फिफ्थ आई है और इसका साइज क्या है? 6।
पहले आप टेबल बनाओगे जिसमें फ्रीक्वेंसी वाले कॉलन को फर्स्ट कॉलन मानोगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये याद रखने पड़ेंगे। 1 + 2, थर्ड के नीचे 2 + 3, फोर्थ के नीचे 1 + 2 + 3, फिफ्थ के नीचे 2 + 3 + 4 और सिक्स के नीचे 3 + 4 + 5। फिर ये टोटल करके जो मैक्सिमम है उनके सामने जो उनका साइज आ रहा है वो एनालिसिस टेबल में आप टिक करते जाएंगे। जो मैक्सिमम टिक आएगा उसका साइज चेक करेंगे। यहाँ 5 आया था, साइज क्या था 6, तो आंसर क्या आ गया 6, तो मोड क्या आ गया 6 आंसर। ये था ग्रुपिंग मेथड, इसको अच्छे ढंग से समझ लेना।